बम फेंके हैं और उन पर हमला किया है। प्रशासन तुरंत स्थिति को काबू में करे। धूलागढ़ और बशीरहाट की पुनरावृत्ति ना हो, वो जमाना गया। अब जनता इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं भारत में युगों युगों से उपवास की परंपरा है। भारत में उपवास को प्रभु आराधना के साथ चिकित्सा पद्धति के लिए भी काफी अहम माना जाता है और जब जब मनुष्य जीवन और इंसानियत पर संकट आया है, तब तब धर्म के रक्षकों ने हवन और व्रत के माध्यमों से इस पर मदद मांगी है और बड़ी बड़ी घटनाएं भी टली हैं। ऐसे में जब कोरोना से पूरी दुनिया त्राहिमाम हुई है, ऐसे में अब ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी इस उपवास पद्धति का दम माना और दुनिया भर से उपवास और प्रार्थना करने को कहा। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मानव जाति को कोरोना वायरस महामारी से उबरने में मदद करे, जिसके लिए 14 मई को प्रार्थना का विश्व दिवस आयोजित किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया की भारत पर नजरें टिकी है और भारत की प्राचीन पद्धति योग और औषधि और अब उपवास को अपनाने के लिए दुनिया लगातार आगे आ रही है। और आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। हरे कृष्णा। आचार्य जी, जिस तरीके से भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की कगार पर है, ऐसा कहते थे कि 19वीं सदी यदि इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी यदि अमेरिका की रही, तो 21वीं सदी जो है वो भारत की है। और इस बात के ऊपर मोहर तब लग जाती है जब भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है, सभ्यताएं रही हैं, संस्कार रहे हैं, जब पूरा विश्व आज उसकी तरफ देख रहा है। अगर मैं ताजा सबसे बेहतरीन उदाहरण की बात करूं तो जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, वेटिकन सिटी में बैठते हैं, उन्होंने भी उपवास के महत्व को समझा है और पूरी दुनिया से प्रार्थना करने की अपील की है। आचार्य जी। बिल्कुल केशव जी, देखिए हमारे सनातन पद्धति में उपवास व्रत जो है यह एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमारे यहाँ एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा व्रत, एक 3 व्रत जो है वह 12 महीने यानी 1 महीने में 3 दूनी 6 यानी कृष्ण पक्ष में 3 दिन और शुक्ल पक्ष में 3 दिन जी। एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा, इन व्रत की प्रथा सदियों से चली आ रही है जी। उसके अलावा सामूहिक रूप से हमारे यहाँ शैव जो है, भगवान शिव के जो उपासना करते हैं लोग, वह विशेष रूप से महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उसमें उपवास रखते हैं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी है, हमारे यहाँ 9 दिन नवरात्रि का व्रत है, जिसमें 2 नवरात्रि लोग सामान्य जनमानस में लोग करते हैं, एक आश्विन में और एक चैत्र महीने में। इसमें भी हम लोग उपवास रखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ छठ व्रत की पूजा पद्धति है भगवान सूर्य की उपासना के लिए, जिसमें चैत्र का छठ है और कार्तिक का छठ है। 2 महीने में 2 छठ आता है। तो मिला जुला कर देखिए केशव जी, तो हमारे भारत में जी अगर 365 दिन का एक वर्ष होता है तो कम से कम 100 दिन तक हमारे यहाँ लोग उपवास रखते हैं। 100 से ज्यादा दिन तक उपवास रखते हैं और उपवास रखने की परंपरा हमारे यहाँ से सदियों से चली आ रही है। और अभी जिस प्रकार की कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया को जकड़े हुए है, उसमें पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें जो है वह हमारे सनातन पद्धति की तरफ वापस आ रही है, क्योंकि सनातन पद्धति, सनातन धर्म सभी धर्मों की जननी कही जाती है। सभी धर्मों का उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुआ है या सनातन धर्म के बाद से हुआ है। चाहे वह आप इस्लाम धर्म को ले लीजिए, चाहे वह यहूदी को ले लीजिए, क्रिश्चियन धर्म को ले लीजिए, बाकी 3 और जो धर्म आप देख रहे हैं जिसमें जैन, बौद्ध और सिख, ये तीनों जो है वह हमारे अभिन्न अंग हैं हिंदू धर्मों का। बिल्कुल। तो हमारे सनातन पद्धति में व्रत उपवास की परंपरा शुरू से रही है। कहीं कहीं निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है, निर्जला एकादशी व्रत की परंपरा रही है। बाकी व्रतों में लोग उपवास रखते हैं जिसमें आहार और अन्नाहार दोनों
जैसे एक टाइम फलाहार की, एक टाइम अनाहार की, इसकी भी कहीं कहीं व्रतों का विधि है। और आचार्य जी 24 लगातार ऐसे शोध भी सामने आते रहे हैं कि देखिए इसका धार्मिक और आध्यात्मिक ये पहलू तो है ही, लेकिन इन सबसे बढ़कर इनका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जिस तरीके से गाड़ी जब बहुत ज्यादा चलती है, उसका इंजन जब गर्म हो जाता है तो उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, उसको थोड़ा अब इंजन को बंद किया जाता है ताकि गाड़ी का जो इंजन है वो दोबारा से अपनी सामान्य स्थिति में आ सके। अगर मनुष्य के शरीर की उससे तुलना की जाए तो रोजाना कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से, आधुनिक दिनचर्या ऐसी है कि उसमें खाने पीने का ना कोई समय निर्धारित है, ना कोई आहार निर्धारित है। तो ऐसे में उपवास की जो ये पूरी पद्धति है, ये धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक होने के साथ साथ पूरी वैज्ञानिक भी है। केशव जी, हमारे यहाँ जो पद्धति रही है जी, वह सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से है। आहार विहार, खान पान, रहन सहन, योग, प्राणायाम, ध्यान, जो कुछ भी है वह सब सिस्टमैटिक है। जी, आप अंग्रेजों को देख लीजिए, वह 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, उनके पास खाने का कोई समय नहीं है, वह कभी भी खाना खा लेते हैं। और प्रातः काल में भी वह कभी भी खाना खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रातः काल सबसे पहले हम लोग अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद हम लोग पहले भजन करते हैं, फिर हम लोग भोजन करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ परंपरा है 9 बजे तक जो है विशेष रूप से व्यक्ति पूजा पाठ करता है। इसके बाद जो है वह भोजन करता है, जिसमें नाश्ता, प्रातःकालीन नाश्ता हो गया, दोपहर का भोजन हो गया, रात्रि का भोजन हो गया। हमारे बहुत सारे परंपराओं में है कि संत महात्मा लोग सूरज डूबने के बाद भोजन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसी परंपराएं रही हैं कि रात्रि को कंप्लीट भोजन को मना कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे जैन धर्म में भी अभी लोग मानते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। तो व्रत करने से, उपवास करने से बॉडी री एनर्जाइज होती है, रिजोनेट होती है। रिजनरेट होने से आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति आती है। इसके साथ साथ शाकाहार पर हमारे यहाँ 100% शाकाहार पर बल दिया गया, जोड़ दिया गया है। हमारे सनातन पद्धति में शाकाहार का एक विशेष परंपरा रही है। और आज जितने भी पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, चाहे वह अरब के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं या अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान के लोग हैं, सब लोग शाकाहार पर वापस आ रहे हैं। हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन की परंपरा रही है, व्रत उपवास की परंपरा रही है, यज्ञ अनुष्ठान की परंपरा रही है। और आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में हमारे भारत के जो आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उन्होंने स्वस्ति भाषण किया। बिल्कुल किया। तो हमारे शांति पाठ से कहा जाता है देहु शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, सदस्य शांति, वनस्पति शांति, सर्वगों शांति, शांतिरेव शांति, शामः शांति, सुशांतिर्भवतु। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है केशव जी, वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा रही है, जिसमें देव शांति, पृथ्वी शांति, पूरे पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष शांति, पूरे अंतरिक्ष में शांति हो, वनस्पति शांति, पूरे वनस्पति में शांति हो, रापा शांति हो, सदस्य सारे औषधियों में शांति हो। इस प्रकार का स्वस्ति वाचन का जो पाठ हमारे व्हाइट हाउस में हमारे भारत के जो आचार्य धर्माचार्य ने किया है, यह बहुत अच्छी बात है। और देखिए, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ छीना है तो बहुत कुछ वापस दे भी रहा है। प्रकृति की तरफ वापस मुड़ो। बिल्कुल। जो हाथ मिलाने की परंपरा थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्णा, हरे रामा, इस प्रकार की हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, वह परंपरा सब लोग वापस हमारे परंपरा पर आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने लोगों को भारतीय संस्कृति से जीवन जीने की पद्धति को सिखाया है, आयुर्वेद की तरफ वापस लाया है। आज देखिए, भारत से लोग दवाइयां ले रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ वापस आ रहे हैं। तो कोरोना वायरस कुछ छीन रहा है तो कुछ हमारे सनातन पद्धति को, हमारे संस्कृति सभ्यता को कुछ दे भी रहा है। और आचार्य जी, यही बात है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अब भारत की तरफ देख रही है। जैसा कि आप भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करने की परंपरा जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सबसे पहले इसको शुरू किया। फिर ब्राजील के जो राष्ट्रपति है जोयर बोल्सोनारो, उन्होंने भी इस चीज को अपनाया। बाकायदा यूएन तक ये बात पहुंची। उसके बाद व्हाइट हाउस, जो कि पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसका एक प्रमुख स्थान है, वहां पर मंत्रोच्चारण करवाया गया। पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया भारत की उन पद्धतियों को समझ रही है
और चाहे वो कोई भी धर्म हो, उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि एकमात्र हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही ऐसा है जहां पर अनुशासन भी है, स्वतंत्रता भी है और तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिनका वैज्ञानिक धरातल है। आचार्य जी। बिल्कुल केशव जी, आप देखिए आज जिस प्रकार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने योग दिवस की शुभारंभ की, यूएन में योग दिवस का इन्होंने जाकर के वहां सलाह दिया, और जिसके कारण विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारे पतंजलि योग सूत्र के अनुकरण पूरी दुनिया कर रही है। इसके साथ साथ आयुर्वेद की तरफ लोग आ रहे हैं, प्रणाम की तरफ लोग आ रहे हैं, यज्ञ की तरफ लोग आ रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे आप अरब कंट्री में किसी भी मुस्लिम कंट्री जाइए, सब लोग जो है सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्रत्यक्ष देव सूर्य देव है, प्रत्यक्ष देव जो है वह चंद्र देव है, प्रत्यक्ष देव जो है वह पृथ्वी है, प्रत्यक्ष देव जो है वह हमारे यहाँ वायु है, हमारे यहाँ नदी है, समुद्र है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, सभ्यता है, वह एक तरह से पुनर्जागृत हो रही है, और यह अपने आप में बहुत सुखद है, अनुकरणीय है। और जब तक से मानव जाति हमारे सनातन पद्धति को वापस नहीं मानेगी, तब तक आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार की परेशानियां पैदा हो रही है, वो परेशानियां होती रहेगी। और मुझे लगता है कि अब पूरी दुनिया के लोग भारत के सनातन संस्कृति की तरफ वापस आएंगे और सनातन धर्म की शक्ति को मानेंगे। हमारे व्रत पद्धति, हमारे पूजा पद्धति, हमारे यज्ञ अनुष्ठान पद्धति, हमारे योग विद्या की पद्धति, सूर्य नमस्कार की पद्धति, उपवास की पद्धति, प्रणाम और नमस्कार की पद्धति, इन सब पद्धतियों को पूरी दुनिया ने लोहा माना है। हमारे ही ऋग्वेद से निकाला गया जो कुछ, जैसे कहा गया कि मैक्स मुलर ने, या हमारे दुनिया के जितने अंग्रेज साइंटिस्ट एवं सब लोगों ने हमारे वेद से ही निकाले हुए फार्मूला को निकाल करके उससे अलग अलग दवाइयों का निर्माण किया है। हमारे सामवेद में, अथर्ववेद में, सामवेद के द्वारा जो है वह पूरी म्यूजिक यानी कह सकते हैं कि संगीत विद्या का पूरी तरह से उसमें दिया गया है, जबकि हमारे अथर्ववेद में पूरी दवाइयों को बनाने का, पूरी तरह से वायुयान बनाने का, ये सारी पद्धति हमारे यहाँ है। और यही सब पद्धतियों को दुनिया के लोगों ने चुराया, लिया और इसी से पूरे विकसित किए और विज्ञान को एक बृहद विज्ञान दिया। लेकिन विज्ञान, हमारा ज्योतिष विज्ञान, हमारा आयुर्वेद विज्ञान अपने आप में जो है वह पारा साइंस है, वह बड़ा महाविज्ञान है, और इसी विज्ञान से निकले हुए सारी विद्याएं हैं। बिल्कुल। और आचार्य जी, यही कारण है कि अब सबकी नजरें जो हैं वो भारत पर टिकी हुई हैं, और भारत के अंदर ही सभी को एक दिशा की किरण भी नहीं नजर आ रही है। आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए, सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी जो है ये संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है। हिंदुस्तान की परंपराओं को अब दुनिया अपनाने लगी है, चाहे वो वैदिक हो, पौराणिक परंपरा हो, या फिर आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति ही क्यों ना हो। दुनिया ने पहले हमारे नमस्ते को अपनाया, अब वैदिक मंत्रों का जाप कर अमेरिका जैसा विकसित देश के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने देश का संकट मिटा रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ